हेलो फ्रेंड, मैं लकी कुमार एलएन की क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको रसायन शास्त्र के चैप्टर 2 अम्ल क्षार एवं लवण के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। पिछले वीडियो में हम आपको अम्ल क्षार एवं लवण से संबंधित एक पार्ट में वीडियो बना चुके हैं, तो वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि आयोडीन युक्त नमक है, यहाँ बता रहा आयोडीन युक्त नमक कौन है। ऑप्शन ए NaCl प्लस की आई, बी NaCl प्लस की आई O3, सी ओ बी दोनों, तीन में से कोई नहीं। तो आयोडीन युक्त नमक कौन है। अब देखिए NaCl मतलब क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो होता है नमक होता है, ठीक है। नमक का रसायन सूत्र है NaCl, दोनों में NaCl है, यानी कि दोनों नमक है। अब देखिए दोनों में क्या है, आयोडीन है। आई से क्या होता है, आयोडीन होता है, ठीक है। दोनों आयोडीन है, यानी कि दोनों में क्या है, आयोडीन मिला हुआ है सोडियम क्लोराइड में, ठीक है। ये दोनों आयोडीन युक्त नमक है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ क्या है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना, शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ क्या है। ऑप्शन ए धोने वाला सोडा, बी प्लास्टर ऑफ पेरिस, सी जिप्सम, डी खाने का सोडा। तो शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डी, यानी कि जब किसी को हड्डी टूट जाता है तो उसको जो प्लास्टर किया जाता है वो किस चीज़ का बना रहता है, तो वो बना रहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, सोडा इसका रसायन सूत्र क्या होता है। यहाँ बताना सोडा इसका रसायन सूत्र क्या होता है। ऑप्शन ए CSO3, बी Na2CO3, CHCO3 डी NaHCO3। तो सोडा इसका रसायन सूत्र क्या होता है। सोडा इसका रसायन सूत्र होता है Na2CO3 होता है, ठीक है। इसे याद रखिएगा। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, बेकिंग सोडा का रसायन सूत्र है। यहाँ बताना है आपको बेकिंग सोडा का रसायन सूत्र क्या होता है। ऑप्शन ए NaCO3, बी NaOH, सी Na2CO3, डी KOH। तो बेकिंग सोडा का रसायन सूत्र क्या होता है। तो बेकिंग सोडा का रसायन सूत्र होता है NaCO3, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। इसे हम खाने वाला सोडा भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न से कौन विजातीय यौगिक है। यहाँ बताना निम्न से कौन विजातीय यौगिक है। ऑप्शन है चूना पत्थर, बी खड़िया, सी संगमरमर, डी प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो निम्न से कौन विजातीय यौगिक है। तो चूना पत्थर जो है विजातीय है, जबकि खड़िया संगमरमर ये क्या है, सब समान है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 26, नीला थोथा का रसायन सूत्र क्या होता है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको नीला थोथा का रसायन सूत्र क्या होता है। ऑप्शन ए CuSO4.7H2O, बी CuSO4.5H2O, सी CuSO4.4H2O, डी CuSO4.10H2O। तो नीला थोथा का रसायन सूत्र क्या होता है। तो नीला थोथा का रसायन सूत्र होता है CuSO4.5H2O होता है। यहाँ पर ऑप्शन बी, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, खड़िया का रसायन सूत्र क्या है। यहाँ बताना खड़िया का रसायन सूत्र क्या होता है। ऑप्शन ए MgCO3, बी CaO, सी CaCO3, डी CaCO3 2। तो खड़िया का रसायन सूत्र क्या होता है। तो खड़िया का रसायन सूत्र होता है CaCO3, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट होता है। यहाँ पे ऑप्शन सी, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 28, किस रासायनिक युग को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना किस रासायनिक युग को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन ए विरंजक चूड़, बी जिप्सम, सी चूना पत्थर, डी कच्चा चूना। तो किस रासायनिक युग को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। तो जिप्सम को। तो जिप्सम को हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होगा। इसे याद रखिएगा। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में कौन लवण है। यहाँ बताना आपको निम्नलिखित में कौन लवण है। ऑप्शन ए HCl, बी NaOH, सी K2SO4, डी NH4OH। तो निम्नलिखित में कौन लवण है। तो ये HCl क्या है, ये अम्ल है, इसमें H है, ठीक है। ये अम्ल हो गया। NaOH ये क्या है, इसमें लास्ट OH है, ये क्या हो गया, क्षार हो गया। अब देखिए K2SO4 ये क्या है, लवण है, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, NH4OH, इसमें लास्ट OH है, ये भी क्या है, क्षार है। ये क्षार है, ये क्षार, ये अम्ल है, ठीक है। ये क्या लवण है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, धोनिल सोडा का रसायन सूत्र है। यहाँ बताना धोनिल सोडा का रसायन सूत्र क्या होता है। ऑप्शन ए NaCO3, बी Na2CO3.10H2O, सी COH2, तीन में से कोई नहीं। तो धोनिल सोडा का रसायन सूत्र क्या होता है। तो Na2CO3.10H2O।
यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 31, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रसायन सूत्र है। यहाँ बता रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रसायन सूत्र क्या होता है। अब देखिए जिप्सम का COS4 इंटू 2H2O ये क्या हो गया, ये जिप्सम का रसायन सूत्र हो गया। जब इसको हम 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रसायन सूत्र है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, दही में कौन सा अम्ल है। यहाँ बता रहे हैं दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन टार्टरिक अम्ल, बी फार्मिक अम्ल, सी लैक्टिक अम्ल, डी एसिटिक अम्ल। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, जबकि टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है, फार्मिक अम्ल नींबू और संतरा में पाया जाता है। इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होता है। यहाँ बताना किस पीएच मान वाला विलयन जो सबसे अधिक अम्लीय होता है। ऑप्शन 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर हम पीएच स्केल बना रहे हैं। ये पीएच स्केल हो गया, ठीक है। ये 0 से 14 तक रहता है, ठीक है। अब देखिए बीच में क्या होता है, 7 होता है। 7 जो होता है वो ना तो उदासीन, ना तो ये अम्लीय होता है, ना ही क्षारीय होता है। 7 जो क्या रहता है, 7 जो जल होता है, जल क्या होता है, उदासीन होता है। इसे याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। हम जैसे जैसे यहाँ पर जाएंगे क्या होगा, अम्लीयता गुण बढ़ते जाएगा। 5 पे क्या होगा, 5 पर ज़्यादा अम्लीयता रहेगा, उससे ज़्यादा कौन किस पर रहेगा, 4 पर उससे भी ज़्यादा हो जाएगा, 2 पर उससे भी ज़्यादा हो जाएगा, 1 पर उस पर भी ज़्यादा हो जाएगा, और 0 पर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, सबसे ज़्यादा अम्लीय गुण किस में है, तो सबसे इसमें कम कौन है, 1 जो है सबसे कम है। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन है 1, ठीक है। किस विलयन का पीएच मान सबसे अधिक है, 1 का पीएच मान सबसे अधिक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम जाएंगे 7 8 9 10 11 12 13। तो यहाँ पर हम जैसे जाएंगे यहाँ क्षारीय मान बढ़ते जाएगा, ठीक है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 34, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान है। यहाँ बता रहे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन है 3, बी 4, सी 7, डी 10.5। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है, तो मैग्नीशिया क्या होता है, ये क्षारीय होता है। तो क्षारीय का पीएच मान कितना होगा, तो 10.5 होगा, ठीक है। ये क्या 3 के अम्ल में आएगा, 4 भी अम्ल में आएगा, 7 क्या हो जाएगा, उदासीन रहेगा, और 10.5 किस में आएगा, क्षार में आएगा। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, तो एक प्रकार का क्षारीय है। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 35, निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। यहाँ बताना आपको निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। ऑप्शन है 2, बी 7, सी 6, डी 13। तो निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। तो अभी हम आपको बचाए थे ये पीएच स्केल में, ठीक है। ये पीएच स्केल हो गया। पीएच स्केल जो रहता है 0 से 14 तक रहता है, ठीक है। और बीच में क्या रहता है 7, जो कि उदासीन होता है, 7, ठीक है। 7 के ऊपर हम जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्षारीय हो जाएगा, और 7 से नीचे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये अम्लीय हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 7 से कौन ज़्यादा है, तो 13 ज़्यादा है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन डी, इसमें क्या लिखा है, निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान होता है। तो 13 क्या क्षारीय है। यहाँ पर ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 36, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। यहाँ बताना किसी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन है 5, बी 7, सी 14, डी 0। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। अब देखिए पीएच स्केल में ये पीएच स्केल हो गया 0 से 14 तक हो गया, ठीक है। बीच में 7 होता है, जो कि उदासीन होता है। 7 क्या होता है, जल जो होता है उदासीन होता है, ठीक है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 37, निम्न से कौन प्रबल अम्ल है। यहाँ बताना आपको निम्न से कौन प्रबल अम्ल है। ऑप्शन है H2SO4, बी HCl, सी HNO3, डी इनमें सभी। तो निम्न से कौन प्रबल अम्ल है, तो H2SO4 ये क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। HCl ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। HNO3 क्या है, नाइट्रिक अम्ल है। ये सभी क्या है, प्रबल अम्ल है। यहाँ पर ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 38, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान होगा। यहाँ बताना आपको कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान क्या होगा। ऑप्शन है 7, बी 10, सी 5, डी 6। तो कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच मान कितना होगा। अब यहाँ देखिए क्षार, क्षार में जब हम लाल मिर्च को जब डालेंगे क्षार में, तो क्या हो जाएगा, वो नीला रंग का हो जाएगा, ठीक है। यानी कि क्षार डालने से वो नीला रंग का हो जा रहा है। अब देखिए 7 क्या है, ये उदासीन है। 5 क्या है, ये अम्लीय है। 6 भी अम्लीय है। पीएच स्केल में जो 7 से कम हो क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। जो 7 से ऊपर होगा वो क्षारीय हो जाएगा, यानी कि 10 जो है वो क्षारीय है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, कोई विलयन लाल मिर्च को नीला कर देता है, उसका पीएच मान कितना होगा, तो 10 होगा। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 39, हमारे शरीर का पीएच कितने पारस के बीच कार्य करता है? यहाँ बताना हमारे शरीर का पीएच कितने पारस के बीच कार्य करता है। ऑप्शन ए 6.0 से 6.8, बी 7.0 से 7.8, सी 2.1 से 3.8, डी 5.1 से 5.8। तो हमारे शरीर का पीएच कितने पारस के बीच कार्य करता है? तो 7.0 से 7.8 के बीच। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन बी, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, शुद्ध जल का पीएच मान है। यहाँ बताना शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन 6, बी 7, सी 8, डी 9। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? अब देखिए पीएच स्केल, ये पीएच स्केल हो गया। पीएच स्केल 0 से लेकर 14 तक रहता है। ठीक है, बीच में 7 जो होता है क्या होता है? उदासीन होता है। इधर जाने पर क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा, इधर जाएंगे तो अम्लीय हो जाएगा। ठीक है, इधर जाएंगे क्षारीय, इधर जाएंगे अम्लीय। अब बीच में जो 7 होता है उदासीन होता है, यानी कि जल क्या होता है? जल उदासीन होता है। तो जल का पीएच मान कितना होगा? तो जल का पीएच मान 7 होगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन बी। तो दोस्तों यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।